हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस पढ़ने में स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th का फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का प्रवर्तन का ऑल इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, है ना, 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है कि कौन सा लेंस अब सारे लेंस भी कहलाती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा अवतल लेंस, है ना, क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, प्लस प्लस 0.5 डायोप्टर, है ना, प्लस 0.5 नहीं, इसका सही जवाब जो होगा आपका प्लस 5 डायोप्टर होगा। ठीक है, प्लस 5 डायोप्टर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है ना। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है कितना होती है, 2 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है कितने नियम है, 2 नियम है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, अवतल लेंस, है ना, किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किस माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है ना। तो आवर्धन एम बराबर होता है वी बाई यू होता है ना, क्या होता है, वी बाई यू होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, है ना। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 1D होती है, 1 डायोप्टर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक उत्तल लेंस होता है। तो आप लोग को बताओ उत्तल लेंस जो होता है बीच के, है ना, बीच के अपेक्षा किनारे में बीच के अपेक्षा जो होता है किनारे के अपेक्षा, है ना, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है कि किस बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए, है ना, बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा, है ना, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, है ना, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा मिट्टी होगा, है ना, मिट्टी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दो माध्यमों के, है ना, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो आप अपवर्तन कोण होगा, है ना। तो अपवर्तन कोण होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, कितना होगा, तो इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री होगा, है ना, क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का कोणीय विचलन होगा हो तो कोणीय विचलन क्या होगा, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आई माइनस क्या होगा, आर होगा, है ना, आई माइनस क्या होगा, आर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला नंबर यहाँ पे कहता है क्या कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, है ना, वह क्या होता है, तो इसका सब बिना मुड़े, है ना, बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है ना, बिना मुड़े क्या करती है, सीधी निकल जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो कहता है क्या कि पानी से भरी बाल्टी गहराई गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है ना। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, है ना, क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तब अपवर्तन होता है ना, तब अपवर्तन होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, तो इसका तब अपवर्तन जो होता है किसके कारण होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, है ना, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है संघन माध्यम से विकिरण माध्यम में प्रवेश करने वाले आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, अब
दोनों दोनों जो होता है आपस में क्या होता है, दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, दोनों कोण जो होता है आपस में क्या होता है, नहीं है इसका सही जो है अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है ना। अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अपतन कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जब प्रकाश की किरण हवा से है ना, हवा से कांच के प्रिज्म के है ना अपवर्तन सतह पर होकर प्रवेश करती है तो दूसरे अपवर्तन के सतह से होकर बाहर निकलती है, तब वह मुड़ जाती है ना। तब वो किस दिशा में मुड़ जाती है, तो इसका सही जवाब होगा है ना, क्या होगा, प्रिज्म के आधार की ओर, है ना, प्रिज्म के आधार की ओर। ठीक है, अगला नंबर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर है ना, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब होगा प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है क्या कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा मिट्टी का प्रयोग जो होता है लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है किसमें बनता है, तो ये जो होता है आपका उत्तल लेंस में बनते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि प्रकाश एक माध्यम से जिसका है ना, प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक क्या n2 है तो जाता है, यदि अपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R किसके बराबर होगा, है ना। तो ये जो होगा आपका किसके बराबर होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा n1 बाई n2 के बराबर, है ना, n2 बटे n1 के बराबर होगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है। तो बेंजीन का अपवर्तनांक जो होता है आपका क्या होता है, तो 1 पॉइंट है ना 1301 होता है ना, 1301 होता है। आप लोग बताइएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है ना, खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या होगा 1 पॉइंट है ना क्या होगा 1.54 है ना 1.54 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कहता किस उत्तल लेंस की फोकस लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु बिंब उस स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त हो सके या किया जा सके, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना क्या होगा फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, है ना, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, तो इसका सही जवाब जो होगा काल्पनिक और सीधा बनता है ना, काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि सूर्य का प्रकाश के सूर्यास्त के समय है ना, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ना। इसका कारण है प्रकाश का, है ना, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। इसका सही जवाब होगा प्रकाश का अपवर्तन, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 2f पर रखी जाती है जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनेगा, तो इसका सही जवाब जो होगा हाँ 2f पर बनेगा, है ना, 2f पर बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है क्या कि किससे लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा है ना किस लेंस में, तो अवतल लेंस में, है ना, किस लेंस में, अवतल लेंस में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखे हो तो प्रतिबिंब जो होगा तो प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, है ना, क्या होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बड़ा बनेगा, है ना, वास्तविक उल्टा तथा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस को, है ना, उत्तल लेंस को डेट लेंस भी कहा जाता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे
तो कहता है कि लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है ना। तो लेंस की क्षमता को व्यक्त किया जाता है क्या कि तो इसका सही जवाब जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा है ना। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है ना, या तो फिर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है ना। कहाँ पे रहती है, तो इसका सही जवाब होगा फोकस है ना, फोकस और लेंस के बीच। यानी जब वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो है ना, जब उत्तल लेंस को फोकस और लेंस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो होता है ना, आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, आर है ना, आर ग्रेटर देन आई है ना, आर ग्रेटर देन आई हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है कहाँ पे होती है, शून्य यानी निर्वात में होता है ना। क्या किस में होता है, निर्वात में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है क्या कि लाल एवं नीले वर्ण का विकिरणों का कांच की सतह पर वायु में अपवर्तन कोण समान है तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः R1 और R2 है, तब है ना, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा आर है ना, R1 लेस देन R2 है ना, R1 लेस देन R2। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि एक गोले दर्पण के पतले लेंस में प्रत्येक का फोकस दूरी प्लस 25 मीटर सेंटीमीटर है, तब है ना, तब जो होगा वो क्या होगा है ना, प्लस 25 मीटर है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जो लेंस होगा वो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा है ना। अगला नंबर बात करें तो यहाँ पे कहता है कि आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है ना। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है आपका क्या होता है, दोनों लेंस के द्वारा होता है ना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होता है। अगला नंबर कि लेंस की क्षमता है ना, लेंस की क्षमता P बराबर होता है ना। तो इसका सही जवाब होगा 1/f के बराबर होता है ना, 1/f के बराबर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है ना। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पानी के भीतर तैरते मनुष्य के किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, ज्यादा होगा है ना, क्या होगा, ज्यादा दिखाई पड़ेगा है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसमें है ना, उसमें क्या हो जाता है, विचलन नहीं होता है पर पार्श्व विस्थापन होता है ना, विचलन नहीं होता पर पार्श्व विस्थापन होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस है ना। क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह जो होता है क्या होता है ना, तब वह जो होता है किस माध्यम में उड़ जाती है, तो अब तो इसका जवाब जो होगा है ना, क्या होगा, अब विलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अगला नंबर 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि जब प्रकाश की एक किरण है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं है ना। तो इसका सही जवाब हुआ प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें 49 नंबर कहता है तो 49 नंबर की बात करें तो कहता है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है ना। तो प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक है ना, काल्पनिक और कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि है ना लेंस का प्रत्येक छोटा भाग जो होता है क्या होता है ना, प्रिज्म की तरह होता है ना, प्रिज्म की तरह होता है ना, प्रिज्म की तरह होता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, तो इसका सही जवाब काल्पनिक और प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, तो काल्पनिक और कैसा बनता है, तो आवर्धित बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है ना। तो कांच का सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा
है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, 1/1.5 होगा, है ना, 1/1.5 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता जो होता है ना, डी बराबर, है ना, लेंस की क्षमता यानी डी बराबर जो होता है फॉर्मूला होता है 1/, है ना, 1/P बराबर फॉर्मूला, ओहो नहीं, इसमें देखिए, हाँ, इसका जो डायरेक्ट आंसर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। तो आप लोग को लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता बराबर फॉर्मूला पता होगा ना, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है ना। तो यहाँ पे क्या रहा है, 1 क्या 20, तो ये जो है आपका सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करें तो क्या 1/5, यानी ऊपर जाके ये आपका क्या होगा, +5d हो जाएगा, है ना, +5d, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, +5d होगा, है ना, क्या होगा, +5d, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता क्या कि एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी होगी, है ना। तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी आपका क्या होगा, तो इसका सही जवाब 15 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि एक उत्तल लेंस की 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो लेंस से उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी जो होगा, है ना, इसकी आधी होगी, यानी 15 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। अगला नंबर अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, है ना, -20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता होगी, है ना, तो इसका सही जवाब होगा माइनस, है ना, -5 डायप्टर, है ना, क्या होगा, -5 डायप्टर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस एवं फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब जो होगा कैसा बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, है ना, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा, है ना, वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि जब एक उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, है ना। तो लेंस की फोकस दूरी जो होनी चाहिए कितना होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, कितना होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि एक लेंस की क्षमता जो है +5d है ना। तो यह होगा, है ना, तो +5d हो तो मतलब क्या कह सकते हैं, है ना, ये जो होगा आपका क्या होगा, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, है ना, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे 60 नंबर, तो 60 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो +4d होगा, है ना, क्या होगा, +4d होगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए सेम लास्ट था, है ना। तो चलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। थैंक यू।